नमस्ते भारत के होनहार भविष्य, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल KSRM 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फाइनली आज हम लोग का पहला जांच पत्र होगा, यानी टेस्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने इससे पूर्व 8 अध्याय को कंप्लीट किया है। आपको टेलीग्राम में इसका क्वेश्चन पेपर भेजा जा चुका है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाया जाता है मैं फिर से बता दूं। जब आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे जो टाइटल्स लिखा हुआ है उसी के नीचे आपको MORE मोर शब्द दिखेगा, उसे आप टच करेंगे तो आप वहां पे टेलीग्राम का लिंक पाएंगे। वहां पे जाइए, पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए और देखिए कि ये जो 8 प्रश्न हैं इसमें आपके कितने सही हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आप फिलहाल वीडियो को रोक के टेलीग्राम में जाके आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके उत्तर कितने सही हो रहे हैं। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, जिसे आप वहां सॉल्व करने के बाद मिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट 1, ये हम लोग का पहला टेस्ट है। जो भी हमने सीखा अभी तक, क्या उसमें आपको आया क्या नहीं आया, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहला प्रश्न है, संख्या इतना को शब्दों में लिखना है। तो हम आपके सामने एक संख्या लिख रहे हैं, 34, 56, 75, 246। इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए, अब शब्दों में लिखने कहा गया है तो ये तो नहीं कहा गया कि भारतीय पद्धति में लिखना है या फिर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल। तो हम एक काम करते हैं, अगर कुछ नहीं कहता है तो हमेशा इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, भारतीय पद्धति में। तो पहले कोमा लगाना होगा, तो 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। आप जानते हैं इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको लाख और इसको करोड़। तो ये हो गया 34 करोड़ 56 लाख 75,246। ये मैंने शब्दों में लिख दिया। पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 की तरफ आते हैं। 2 में कह रहे हैं कि 17 करोड़ 56 लाख 80 को अंकों में लिखें। कितना कह रहा है, पहले मैं यहां शब्दों में लिख देता हूं। 17 करोड़ 56 लाख 80, इसे क्या है शब्दों में लिखने। करोड़ तक गया है ना, तो देखिए सैकड़ा के लिए 3 जगह, हजार के लिए 2 जगह, फिर लाख के लिए 2 जगह और फिर करोड़ के लिए। मैंने इस तरीके को अच्छे से आपको बता दिया है। ये है 17 करोड़, यहां मैंने लिख दिया 17 करोड़। 56 लाख मैंने यहां लिख दिया 56 लाख। सिर्फ 80 है, यहां मैंने लिख दिया 80। तो बाकी हजार में भी 0 और यहां पर भी क्या हो जाएगा 0। ये हमने इसको लिख दिया। ये भी पहला का उत्तर, ये दूसरा का उत्तर। आप अपने उत्तर को मिलाते हुए चलेंगे कि क्या आपने जो बनाया ये सही था या गलत था। प्रश्न संख्या 3, 15 करोड़, पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूं यहां आपकी सुविधा के लिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाए। 15 करोड़ 40 लाख 118, इसे कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय विधि में शब्दों में लिखना है, इंटरनेशनल में वो भी शब्द में लिखना है। तो काम करते हैं, पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 15 करोड़ है, फिर से समझाने के लिए, ये जो मैं बिंदी देता हूं ये मैं आपके समझाने के लिए देता हूं, ना कि अपनी सुविधा के लिए। ये हजार, ये लाख, ये करोड़। तो 15 करोड़ आ गया, 40 लाख आ गया, 118 आ गया। इस बार भी हजार नहीं था। ये हमारा भारतीय पद्धति में हमने लिखा। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले इंटरनेशनल सिस्टम में। किसमें, डिजिट में। तो आप जानते हैं इसमें 3 अंक के बाद कोमा लगता है, याद है ना, 3 अंक के बाद। इसको हम लोग बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार और इसको मिलियन। तो ये हो गया 154 मिलियन। अब देखिए हजार में कुछ है नहीं, हजार को कुछ बोलना नहीं है, डायरेक्ट क्या बोलना है 118।
मैं उम्मीद करता हूं आपके ये तीनों प्रश्न बिल्कुल सही हुए होंगे और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ये चूंकि मैं फिर से बता दूं, अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं ये सब चीज का अभ्यास आपको पहले से 8 अध्याय तक में कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 प्रश्न हैं। 5 6 7 6 5 4 3 2 + 6 8 7 6 5 7 0 8। पहला प्रश्न। दूसरा है 6 3 5 0 0 4 2 1 -4 2 9 8 7 6 4 5। और आखिरी तीसरा प्रश्न है 4 6 2 5 6 3 2 0 -2 1 3 4 2 4 3 2 + 1 3 5 7 6 7 4 5। चलिए इसे तीनों को हल करते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने हमेशा बताया था, पहला अंक को पहला से जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो गया 3 3 0 3 4 7 11 के 1 बाकी रहा 1 5 1 6 6 5 11 के 1 बाकी रहा 1 6 1 7 7 6 13 के 3 बाकी रहा 1 7 1 8 8 7 15 के 5 बाकी रहा 1 6 1 7 7 8 15 के 5 बाकी रहा 1 5 1 6 6 6 12। ये लीजिए आपका आंसर रेडी हो गया। मैच कर लेंगे आप। अब इसमें माइनस करना है तो 11 में से 5 गया 6, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 3, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गया 4, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2। ये हमने घटा भी कर दिया। मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये टेस्ट है। टेस्ट में सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ सॉल्व किया जाता है, आपको पता होगा। ग नंबर। इसके आगे कौन सा चिन्ह है आप देखिए, नहीं कुछ है तो प्लस, और इसके आगे भी क्या है प्लस। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे और जो आएगा उसको इससे घटाएंगे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। कोई गलत वैसे नहीं है, लेकिन नियमतः हम पहले प्लस का काम करेंगे और फिर माइनस का काम करेंगे। तो जोड़ते हैं 0 और 5 5। स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है सब, बिल्कुल अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। तो 0 5 5, 2 और 4 6, 3 और 7 10 के 0 बाकी रहा 1, 6 1 7 7 6 13 के 3 बाकी रहा 1, 5 1 6 6 7 13 के 3 बाकी रहा 1, 2 1 3 3 5 8, 6 6 3 9, 4 4 1 5। ये हमने जोड़ दिया। अब माइनस कर देते हैं इसे। चलिए 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3। फाइनली ये आपका उत्तर हो गया 4 का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। एक काम करिए, पहले ये मिला लेते हैं, उसके बाद नंबर हम लोग बैठाएंगे। प्रश्न संख्या 5 की तरफ आते हैं। 5 का क है 4368 गुणे 7654। अब चूंकि ये बड़ा डिजिट है, बहुत बड़ा डिजिट है, तो इसको आप नॉर्मली तरीके से ही गुना करें। वैसे तो हमें 4 डिजिट का भी एक लाइन में गुना करना आता है, पर हम उसको कभी आगे आप लोगों को बता देंगे। अभी आपके लिए हम लॉन्ग तरीके से ही इसको गुना करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप ये भी देखिए मेरा टाइमिंग कितना देर में मैं 4 अंक का ये डिजिट गुना करता हूँ। जैसे अभी समय हो रहा है 8:30 में, यानी 35 मैंने शुरू किया। चलिए 4 8 32 के 2 बाकी 3 4 7 बाकी 2 4 4 4 4 बाकी 4 4 16 17 5 8 40 9 बाकी 4 5 30 4 34 4 बाकी 3 5 15 3 18 8 बाकी 1 5 20 1 21 छोटे 48 के 8 बाकी 4 छोटे से बाकी 4 छोटे 18 22 के 2 बाकी 2 छोटे 24 2 26 7 8 56 के 6 बाकी 5 7 42 5 47 7 बाकी 4 7 21 4 25 5 बाकी 2 7 28 2 30 2 7 4 4 8 8 16 7 1 8 8 16 6 22 के 2 बाकी 2 9 2 11 2 13 3 बाकी 1 2 1 3 3 6 9 9 5 14 के 4 बाकी 1 2 1 3 और 3। ये मैंने कंप्लीट किया। और अब 9 12 लगभग हो रहा है, तो 35 5 40 25 लगभग 47 सेकेंड में मैंने ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो ये आप अपना उत्तर मिला लें कि आपका उत्तर 33 43 26 72 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरह का फास्ट कैलकुलेशन आपको करना है एक दिन, और आप निश्चित रूप से कर लेंगे, मुझे ये भरोसा और विश्वास दोनों है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 का ख 79222 डिवाइड 642 हमें डिवाइड करना है। तो एक है, आप काट छाट करिए, पर इसको हम प्रोसेस से ही बनाते हैं भाग देके।
642 को 792228 दोनों तरीका से हम आपकी सुविधा के लिए बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले तो ये एक बार में खा जाएगा 642, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ हो गया 7 में 6 गया 1, ये उतर जाएगा। 2 बार में खाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, 12 में से 4 गया 8, जो उतर जाए उसको टिक लगा दो। 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2, खत्म। अब ये 2 उतरेगा, 34 8, 3 बार में खाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 12 के 2, 3 से 18 19, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 9 गया 2, खत्म। और ये 8 उतरा, ये 4 बार में खा जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 4 चक 24, 1 25, लीजिए। यानी आपका फाइनली आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बनाए होंगे, अब कुछ लोग ऐसे भी बनाए होंगे, या हम दोनों तरीका से बता देते हैं। आप जानते हैं भागा का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो चलिए बटे से करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये 2 से तो कट रहा है, क्योंकि हमने बताया था 2 का नियम लास्ट का नंबर 2 से कटना चाहिए। अब 3 से तो ये कट रहा है, 6 4 10, 2 12, 3 के टेबल में भी आता है, क्या ये 3 के टेबल में आता है? 7 9 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 8 30, तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब 6 से भी कटेगा। तो 6 से काटेंगे, 6 का ही 6, अब नहीं खाएगा, 0 देंगे, फिर 6 7 42। अब इसको काटेंगे, 6 का ही 6 19 हो गया, 6 3 18 1, 6 दूनी 12, 0 नहीं खाएगा, 6 3 18, 4 6 8 48। अब ये किससे खाएगा? 107 से 107 तो किसी, अब डायरेक्ट 107 से इसको भाग ही देना पड़ेगा। 107 इकाई 107, 25 हो जाएगा 250, तो ये लगभग वही 1 2 3 4 बार में ही कटेगा। आप भाग देके इसके वेरीफाई, चलिए हम आपके लिए थोड़ी और मेहनत कर ही देते हैं। देखिए यहाँ पे भाग दिया जा रहा है, एक बार में 107, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बच गया 2, कट गया 0, 2 बार में खाएगा 214, 10 में 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ये 3 बार में खाएगा तो 7 21 हो जाता है, 321, 3 में से 1 गया 2, कट गया और लास्ट में 8, और ये 4 बार में खाया जाएगा, 4 7 28। देख लीजिए उत्तर आपका उतना ही आ रहा है। ये क ख आपने बना लिया होगा 5 का, प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, 6 का प्रश्न क्या कर रहा है? 648 प्लस मंथली ब्रैकेट 8764 डिवाइड 14 का ब्रैकेट शुरू 6400 भागा 400 माइनस 6432, ये है। आप सभी जानते हैं, अगर आपको अच्छे से याद होगा, पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है सबसे पहले। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 648 प्लस मंथली ब्रैकेट शुरू किए, ये रहा छोटी ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करते हैं, भागा देना है, तो चलिए भागा देंगे। 14 के पारा में 87 कितने बार में खा जाएगा? 5 बार में, 14 5 70, 14 छक 84, 6 बार में खाएगा, 14 छक 84, शेष कितना बच गया? 3 3 6 36, 14 दूनी 28, कितना शेष बच जाएगा? 8 8 4 84, तो नहीं खाएगा क्या? हाँ 6 बार में तो खाएगा ना, 14 छक 84 होता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ का लिख देंगे, अभी का काम नहीं होगा, अभी ये ब्रैकेट का काम होगा, ध्यान रखेंगे। तो भागा देंगे, देखिए 2 0 कट जाएगा, 4 के पारा में 64 कितने बार में आएगा? 16 बार में आएगा। ये ब्रैकेट का भी काम हो गया, फिर ये माइनस है 6432 और मंथली ब्रैकेट बंद के। देखिए हमने ये ब्रैकेट का काम किया और ये ब्रैकेट, 14 को इससे भागा दिया तो 626 आया, 400 को 6400 से भागा दिया तो 16 आया, और बाकी सबको हमने उतार दिया। अब मंथली ब्रैकेट का काम करेंगे, तो मंथली ब्रैकेट में भी आप देखिए यहाँ पे का है और यहाँ माइनस है, तो पहले आप जानते हैं का काम होगा, तो इसके लिए इसको करते हैं। का मतलब क्या होता है? गुना, ऑफ का मतलब 16 छक 96 के 6 बाकी रहा 9, 16 दूनी 32 और 9 41 के 1 बाकी रहा 4, 16 96 और 4 100 माइनस 6432। अब मंथली ब्रैकेट में हम घटा देंगे, तो घटाते हैं, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और फाइनली इसको जोड़ देंगे। 8 4 12 के 2 बाकी रहा 1, 4 1 5, 8 13 के 3 बाकी रहा 1, 6 1 7, 7 5 12 के 2 बाकी रहा 1, 3 1 4। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? 4232। उम्मीद है कि आप लोग का भी उत्तर इतना ही आया होगा। आइए इसके प्रश्न संख्या ख की तरफ बढ़ते हैं। बस आपके 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, इसे जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। ख, जहां आपकी गलती हो रही होगी उसको सुधार भी करेंगे, पुनः बनाने की भी कोशिश करेंगे।
ये प्रश्न आपका है, इसमें कोई ब्रैकेट आप देख रहे हैं कि नहीं है? तो सबसे पहले हमें, जैसा कि याद होगा, हमें पहले किसका काम करना है? का काम करना है। तो हमें सबसे पहले इसको गुना करना है, तो फिर बाकी सबको तो अभी उतारना पड़ेगा एक स्टेप। यहाँ माइनस, गुना करिए। 35 चौक कितना होता है? 140। 140 का 0, बाकी रहा 14। 35 दूनी 70, 70 14 84, 84 के 4, बाकी रहा 8। 35 दिया 105, 105 और 8 कितना होता है? 113। फिर भागा है 14 प्लस 163 गुना 15। आप जानते हैं का के बाद भागा का काम होता है, यहाँ भी भागा है, यहाँ भी भागा है, तो हमें इसे भाग देना होगा। 4 एकम 4, शेष कितना बच जाएगा? 2। 2 3 23, 4 पंचे 20, शेष कितना बचेगा? 3, 3 2 32, 4 अठे 32। ये भागा हो गया माइनस। अब इसको भागा देंगे 14 से, 14 7 14, 14 अठे 112 होता है, एक शेष बच गया, फिर 4 उतर गया, 14 इकाई 14, ये 0, ये 810 बार में कट गया। प्लस, चूंकि हम भाग का काम कर चुके हैं तो आपकी स्वीकृति के लिए हम यहीं पर गुना का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि अब भाग हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो गुना करिए, 15 तिया 45 के 5, बाकी रहा 4, 15 चौक 90, 4 94 के 4, बाकी रहा 9, 15 इकाई 15, 15 9 24। आप जैसा कि देख सकते हैं इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी क्या है? प्लस। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 5 13 के 3, बाकी रहा 1, 5 1 6, 6 4 10 के 0, बाकी रहा 1, 1 1 2, 2 4 6 और ये 2, माइनस 810। 3 में से 0 गया 3, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 15 में से 8 गया 7 और 1। ये आपका आंसर हो गया 1793। आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे एक कारखाना के जून माह की आय इतनी है। थोड़ा सा हम आपके यहाँ सहूलियत के लिए कुछ बातों को लिखते चले जाते हैं। कारखाना है जून महीना में, जून महीने की आय कितनी है? 6432430, इतना रुपया है। 64 32 430। ठीक है, आगे पढ़िए। कर्मचारियों के वेतन में इतना रुपए खर्च होते हैं। चलिए, ये कंपनी की आय है कारखाने की, एक महीने की, जून महीने की। कर्मचारी को, यानी जो स्टाफ होते हैं, कर्मचारियों के वेतन में खर्च कितना खर्च करती है कंपनी? जरा देखें, 1276540 रुपए, इतना रुपए खर्च करती है कर्मचारियों के ऊपर। आगे देखिए यहाँ पे जैसे जैसे कर मैं लिखते जा रहा हूं, साथ ही 12,750 रुपए की दर से प्रतिदिन अन्य खर्च होते हैं। मतलब कोई तरह का, मान लीजिए बिजली का खर्च हो गया, किसी अन्य चीज का खर्च हो गया, तो अन्य खर्च। लेकिन ध्यान रखिएगा ये है प्रतिदिन। अन्य खर्च प्रतिदिन कितने होते हैं? 12,750 रुपए होते हैं। आगे देखिए पढ़ते हैं। इस माह में इतना रुपए का माल बाहर से मंगाया गया, कुछ सामान भी मंगाया गया। बाहर से मंगाए गए सामान पर खर्च, तो बाहर से मंगाए गए सामान पर खर्च कितना हो गया? 30 65 660 रुपए। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है? अब लास्ट लाइन कह रहा है तो इस माह में कितने रुपए शेष बचे। देखिए इतना बात दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि उस कंपनी को कितना रुपया बचा है। आप मेन इस चीज को देखिए, ये है उस कंपनी के जून की आय, यानी वो इतना रुपया कमाया। कितना? 64,32,430 रुपया वो कमाया है जून महीने में। और ये तीनों के तीनों उसके कहीं ना कहीं खर्चे हैं। ये सैलरी दिया है कर्मचारी को, ये प्रतिदिन का खर्चा है, या ये है उसी महीने ये बाहर से कुछ सामान मंगाए गए। तो इन तीनों को जोड़ के इससे घटा देंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, ये तो महीने में एक बार खर्च हुआ, ये भी महीने में एक बार खर्च हुआ, लेकिन ये वाला जो है अन्य खर्च, ये प्रतिदिन है। प्रतिदिन मतलब क्या होता है? एक दिन। तो ये एक दिन खर्च हुआ, जबकि जून में टोटल कितने दिन होते? 30 दिन। तो यहां हम लिखेंगे इसलिए अन्य खर्च जून महीने में, जून महीने में जब एक दिन में खर्च होता है 12,750, तो जून महीने में कितने दिन होते हैं आपको पता होना चाहिए? 30 दिन खर्च होते हैं, सॉरी 30 दिन होते हैं। तो इसलिए हम इसे किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 30 से। तो अब देखिए 2 जीरो तो पहले उतर जाएगा, 3 5 15 के 5, बाकी 3 7 21, 3 2 6,
6 2 8 और 3 15 5 3 7 22 के 2 ठीक है। ये इतना रुपए इसका खर्च हुआ 3,82,500 रुपए। अब देखिए यहां हम निकालते हैं कुल खर्च जून में। देखिए पहले तो सैलरी कितना कर्मचारी को दिया 12,76,540। अन्य खर्च टोटल कितना हुआ 38,2500। दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? बिल्कुल दिख रहा है। साथ में बाहर से कितना मंगाया गया है 30,65,660 रुपए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अब हम तीनों को जोड़ते हैं। चलिए जोड़े। 0 0 0 कितना होगा 0 4 0 6 10 5 1 6 6 5 11 6 17 के 7 बाकी रहे 6 1 7 7 2 9 9 5 14 के 4 बाकी रहे 1 7 1 8 8 8 16 6 22 के 2 बाकी रहे 2 2 2 4 4 3 7 7 0 7 1 और 3 4। इतना रुपए खर्च हुए। देखिए आमदनी है इतना रुपए, ये 1 महीने की इनकम है ना, और इतना क्या आपका हो रहा है खर्च हो रहा है। तो टोटल कमाई में से खर्च को निकाल देंगे तो जो बचेगा उतना ही तो उसके पास रुपए बचेगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए शेष बचे रुपए बराबर, ठीक है, शेष बचे रुपए। तो टोटल कितनी कमाई थी 64 32 430, 64 32 430 में इस महीना कितना खर्च हुआ था 47 24 700 घटा देंगे और जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा उत्तर। 0 में गया 0 3 14 में से 7 गया 7 11 में से 4 गया 7 यहाँ बच गया 2 में से 2 गया 0 14 में 7 गया 7 5 में से 4 गया 1। ये लीजिए यही आपका फाइनली उत्तर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या कह रहा है 4 6 बॉक्स 3 2 बॉक्स 0 2 बॉक्स 4 5 बॉक्स 2 6 माइनस है 1737434। अगर किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं उन्हें बता दूं ये टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट में मैं कोई आपको समझाऊंगा नहीं या समझा नहीं रहा हूं, बस मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सब चीज बताया जा चुका है। चलिए वैसे किताब में यहाँ स्टार चिन्ह दिया हुआ है तो हमने स्टार चिन्ह को सहूलियत के लिए चूंकि हमें भरना है तो हमने बॉक्स बनाया। घटाना है 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ कितना दे कि उसमें से इसको घटाएंगे तो 3 होगा, तो आप ही देखते हैं 10 में से 6 गया 4। अगर यहाँ पे हम 5 6 में से गया 5, हाँ अगर हम यहाँ 6 देते हैं तो 1 पैंचा था तो बच जाएगा कितना 5, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमने दिया 6। उम्मीद है 6 कैसे 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया कितना एक तरह से 5, 5 में से 2 गया 3। अब 2 में से 4, 2 में से कितना घटाएंगे 4 होगा, तो यहाँ वैसे 8 घटाना पड़ेगा तो बगल से पैंचा लेंगे 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच जाएगा 2 तो 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ पर अगर हम देते हैं 8 देंगे तो यहाँ पैंचा ये दिया था 7, 7 में से 4 जाएगा 3 तो यहाँ 8 होगा, यहाँ बच गया 7 में 4 गया 3, 6 में से 7 ये तो और ज्यादा हो गया तो 16, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा। ये बॉक्स में आपका भर गया। अब मैं आपके सामने एक काम करता हूं, जो भी मैंने भी टेस्ट दिया, वैसे तो मैं टीचर हूं लेकिन फिर भी मैंने भी टेस्ट दिया तो मैं आप सबके उत्तर की पुष्टि कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे कितने 8 में सही हुए या कुछ मुझसे भी त्रुटि हुई है। चलिए मैं लाल कलम ले लेता हूं। 34,56,75,246 ये हमारा पहला प्रश्न बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 17,56,000,080 ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों प्रश्न बिल्कुल हमारे सही हुए। तीसरा प्रश्न है 154 मिलियन और 118 ये भी हमारा तीसरा सही है। चौथा किधर गया, हाँ यह रहा 12, 55, 31, 133 ये भी सही है। ख नंबर 20, 51, 27, 76 ये भी सही है। ग 384, 90, 633 ये भी सही है। देखिए 4 तक बिल्कुल हमारा भी प्रश्न बिल्कुल सही है। 5वां
33,400 देखिए यहाँ गलती हो गया। 33 नहीं, ये एक एक्स्ट्रा 3 दिया है, ये तो सही है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 3 है, इसके मैं उत्तर को चेक करूंगा लास्ट में, ठीक है। 5 का को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। ख बिल्कुल सही है, 1234, ठीक है। 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही है। अब 6 का को में 4232 ये भी सही है। अब ख नंबर मिलाते हैं, 1793 1793 ये 6 का ख ये भी सही है। 7 नंबर 170 77 30 ये भी 7 का बिल्कुल सही है। बॉक्स में यहाँ पे 6 सही है, यहाँ 8 और यहाँ 9 ये भी सही है। एक जगह किताब में एक्स्ट्रा 3 है। अब मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ, क्या सच में मुझसे गलती हुई है या फिर किताब में त्रुटि उत्तर दिया हुआ है। 4 8 32 के 2 बाकी रहा 3, 4 4 24 27 7 बाकी 2, 4 3 12 2 14 4 बाकी 4 4 16 17, 5 8 40 0 बाकी 4, 5 34 4 34 के 4 बाकी रहा 3, 5 3 15 3 18 के 8 बाकी रहा 1, 5 4 20 21, 6 8 48 के 8 बाकी 4, 6 4 36 4 40 0 बाकी 4, 6 18 4 22 के 2 बाकी रहा 2, 4 26 ठीक, 7 8 56 के 6 बाकी रहा 5, 7 6 42 5 47 के 7 बाकी 4, 7 21 4 25 के 5 बाकी 30 ठीक है। 2 7 4 4 8 8 16 6 बाकी रहा 1 7 1 8 8 8 16 6 22 के 2 बाकी रहा 2 2 2 4 2 6 7 13 के 3 बाकी रहा 2 1 3 3 6 9 6 बिल्कुल ये सही है स्टूडेंट्स, उत्तर में ही गलती है। तो अब देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 में एक एक प्रश्न गिन रहा हूं, 7 8 9 10 11 12 टोटल मिला के 12 प्रश्न है। मेरे तो आ गए 12/12, ये मेरे हो गए। आपके कितने हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा और मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा कि हमारे कितने स्टूडेंट्स का उत्तर वास्तव में सही हुआ है, कितना आप लोग सीख पाए हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लासेस में। और अगली जो क्लासेस है जो गणित की, वो सच में बहुत ही मजेदार है, बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ छोटी छोटी ही सही लेकिन ऐसी खास बात होगी जो संभवतः बहुत सारे बड़े बड़े छात्र छात्राओं को भी ये छोटी छोटी चीजें बातें नहीं पता होंगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर।